अस्सलामुअलैकुम, मैं अमीनुल इस्लाम एयर इलेक्ट्रिकल में आप लोगों को स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का कंट्रोल कनेक्शन कैसे करना है। वो हम लोग आज डायग्राम के ज़रिए देखेंगे। ठीक है, और इसका पावर डायग्राम जो है ऑलरेडी मैं वीडियो बना के है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। हाँ, क्योंकि फॉरवर्ड रिवर्स खाली ये देखने से नहीं होगा, पावर को भी समझना पड़ेगा और ये समझने में और आसान होगा। आप अगर ड्यूअल स्टार्टर का फिर ड्राइंग को अगर समझ जाएंगे, उसको कैसे कनेक्शन है वो अगर समझ में आ जाएगा, तो ये वाला समझने में आसानी होगा। तो ठीक है, इसमें हम लोगों को एक मोटर को, थ्री फेज मोटर को दो डायरेक्शन में चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। मोटर कोई भी कन्वेयर में भी हो सकता है और हम लोग का क्रेन में हो सकता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट का हिसाब से होता है। एक बार एंटी क्लॉक में चलाना पड़ता है, एक बार क्लॉकवाइज में चलाना पड़ता है। उस सिचुएशन में हम लोग को ऐसा स्टार्टर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, इस स्टार्टर के अंदर में हम लोग का कितना इक्विपमेंट होता है कि हम लोग ड्यूअल स्टार्टर में क्या होता है कि एक कॉन्टैक्टर होता है बस, और बाकी इंडिकेशन लैंप होता है, और जो बाकी सिलेक्टर स्विच, पुश बटन, ये सब है। लेकिन इसमें क्या है कि दो कॉन्टैक्टर है, एक फॉरवर्ड में चलाने के लिए और एक रिवर्स डायरेक्शन में चालू करने के लिए दो कॉन्टैक्टर है। और जो है एक इंडिकेशन भी, ऑन इंडिकेशन भी दो तो है, एक फॉरवर्ड ऑन इंडिकेशन है, एक रिवर्स ऑन इंडिकेशन है। ऑफ इंडिकेशन जो है वो कॉमन है, ठीक है, और ट्रिप इंडिकेशन भी कॉमन है। तो हम लोग को कनेक्शन से पहले, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ड्यूअल स्टार्टर फीडर में भी बताएं, सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को जितना सारा कॉन्टैक्टर है और जितना मतलब इंडिकेशन है, सबको हमको न्यूट्रल को पैरेलल कनेक्शन कर देना है। ये हम लोग का एमसीबी है, एमसीबी से कंट्रोल एमसीबी है। कंट्रोल एमसीबी का फेज इधर से दिए हैं, फेज से ही पूरा कंट्रोल होता है, और न्यूट्रल पैरेलल में सब में कनेक्शन करना पड़ता है। ये कनेक्शन इजी है तरीका। ये सबसे पहले हम लोग को न्यूट्रल को कनेक्शन कर लेना है, उसके बाद हमको फेज को देखना है। तो फेज में क्या है कि जो एमसीबी से निकाल के हम लोग का फर्स्ट आया किसमें, ओवरलोड रिले, ओएलआर रिले का जो एनसी पॉइंट होता है उसमें आता है। वो सीरीज करके वो सीरीज में देना पड़ता है, और जितना हम लोग का स्टॉप पुश बॉटम है, वो भी एनसी होता है, वो भी हमको सीरीज में देना पड़ता है। ठीक है, तो पावर जो है फर्स्ट आएगा मेरा, एमपीसीबी हो चाहे थर्मल ओवरलोड रिले हो, उसका जो एनसी पॉइंट है, एनसी पॉइंट से निकल के हम लोग का किस में आएगा, स्टॉप पुश बटन में आएगा, उसका एनसी पॉइंट में, वहाँ से निकल के आएगा हम लोग का अगर सिलेक्टर स्विच में। क्योंकि जहाँ सिलेक्टर स्विच जरूरत, सिलेक्टर स्विच कहाँ जरूरत पड़ता है, जहाँ हम लोग का एक से ज़्यादा हम लोग का स्टेशन से ऑपरेटिंग करना पड़ता है मोटर को, उस सिचुएशन में सिलेक्टर स्विच का जरूरत पड़ता है। मान लीजिए मेरा यहाँ पीएलसी में भी स्टार्ट कर सकते हैं और एमसीसी में भी, लोकल में भी अलग अलग स्टेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को ये ज़रूरत पड़ता है सिलेक्टर स्विच का। तो सिलेक्टर स्विच को हमको कहाँ देना है, जो एनसी, जो स्टॉप पुश बॉटम है, उसका जो एनसी पॉइंट का निकाल के आएगा सिलेक्टर स्विच का कॉमन पॉइंट में। कॉमन पॉइंट में आया, कॉमन पॉइंट से ये दो डिस्क का है, एक हम लोग का दो मोड है, एक नंबर साइड, दो नंबर साइड। एक नंबर साइड एमसीसी पैनल में या लोकल में भी दे सकते हैं, और जो दो नंबर साइड दिए हैं ये पीएलसी साइड में है। तो हम लोग एमसीसी पैनल को, इसको देखते हैं सबसे पहले, यहाँ देखते हैं। हाँ, और इसमें जो अलग और एक चीज़ होता है, जो पुश बॉटम जहाँ भी होता है, स्टार्ट पुश बॉटम, इसमें डबल होता है। एक फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए होता है, एक रिवर्स स्टॉप स्टार्ट के लिए होता है। ठीक है, और स्टॉप पुश बॉटम एक ही तो होता है। तो पावर जो है सिलेक्टर स्विच से एक नंबर में अगर मैं सिलेक्ट किया, अगर सिलेक्टर स्विच का अगर एक नंबर साइड सिलेक्ट किया, तो पावर आ गया, इधर आ गया। इधर आने से कॉमन में दोनों पुश बॉटम में आया, ये एक पुश बॉटम है, ये एक पुश बॉटम है, दोनों पुश बॉटम में आया, पावर आया। पावर आने से उसके बाद क्या हुआ, पावर मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ तक पावर, यहाँ हमको फॉरवर्ड में पहले चालू कर रहे हैं। फॉरवर्ड में जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो पावर क्या हुआ, सीधा इधर आ जाएगा। इधर आके ये क्या है कि ये रिवर्स जो कॉन्टैक्टर होता है
उसी का एनसी पॉइंट है, एनसी पॉइंट में होकर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का जो A1 रहता है उसमें हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये A1 में कनेक्ट होगा और A2 जो है वो न्यूट्रल कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और इसको होल्डिंग देना है। कुछ कुछ सिचुएशन में होल्डिंग नहीं देना पड़ता, जैसे क्रेन में हो चाहे इसमें हो, इसमें होल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर कुछ कुछ कन्वेयर हो चाहे ये हो तो उसमें होल्डिंग देना जरूरी होता है। तो होल्डिंग पॉइंट किस हम लोग देना है, होल्डिंग पॉइंट जिस कॉन्टैक्टर को हमको होल्ड कराना है उसी कॉन्टैक्टर का एनो यूज़ करना है। उसी कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट को यूज़ करके हमको स्टार्ट जो पुश बटन होता है उसका पैरेलल में हमको कनेक्शन करना पड़ेगा। उसमें हम लोग होल्डिंग दे देंगे। होल्डिंग दे देने के बाद ये होल्ड हो जाएगा यहाँ। और इसमें रिवर्स में भी वही सेम सिचुएशन है। रिवर्स में भी अगर रिवर्स में भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट रिवर्स कॉन्टैक्टर हो जाएगा। रिवर्स कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी होल्डिंग पॉइंट उसी कॉन्टैक्टर का रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट से हम लोग होल्डिंग पॉइंट दे दिए। और इसमें डिफेंस एक चीज़ जो सेफ्टी पर्पस यूज़ किया जाता है, ये वाला पोजिशन, ये जो इंटरलॉक है, ये इंटरलॉक सेफ्टी इंटरलॉक है। ये रिवर्स ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तो क्या है ना, हम पावर को क्या किए, रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी से भाया करके लेके आए हैं। क्योंकि यह रिवर्स कॉन्टैक्टर जब बंद रहेगा तभी ये पावर इसमें आ सकता है, मतलब ये जब बंद रहेगा तभी ये चालू हो सकता है। सेम सिचुएशन उल्टा, ये जब बंद रहेगा तभी ये चालू होगा। दोनों एक साथ कॉन्टैक्टर कभी चालू नहीं होगा। अगर दोनों एक साथ में चालू हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वो कैसे शॉर्ट सर्किट होगा उसको हम पावर डायग्राम से समझ लेंगे। पावर डायग्राम का वीडियो ऑलरेडी है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, वहाँ से समझ जाइएगा पावर डायग्राम से कि क्यों कैसे शॉर्ट हो रहा है। क्योंकि हम लोग इसमें डायरेक्शन चेंज कर, फेस सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए ये सब शॉर्ट सर्किट होता है। और इसमें बस इतना ही कुछ है। और पीएलसी के लिए क्या है कि पीएलसी के लिए दो कमांड आता है, एक फॉरवर्ड का कमांड आएगा, एक रिवर्स का कमांड आएगा। तो पीएलसी में कोई होल्डिंग नहीं चाहिए। पीएलसी में क्या है कि जब कमांड देते हैं ये एनसी होता है, फिर कमांड जब हम पीएलसी से कमांड छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ये हट जाता है, तो बंद हो जाता है। उसके लिए कुछ होल्डिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर हम चालू कर दिए तो चालू करने के बाद अगर बंद करना है कैसे, जब यहाँ से अगर बंद करना है इसको प्रेस कर देंगे तो बंद हो जाएगा, लाइन यहाँ आना ब्रेक कर जाएगा तो बंद हो जाएगा इजी। और ओवरलोड रिले अगर ट्रिप कर गया तो एनसी एनो हो जाएगा ट्रिप करने से, तो वहाँ से भी लाइन ब्रेक हो जाएगा और स्टार्टर बंद हो जाएगा। और इंडिकेशन क्या ऐसा है, इंडिकेशन यहाँ फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट का यूज़ करेंगे फॉरवर्ड ऑन इंडिकेशन के लिए, और रिवर्स ऑन इंडिकेशन के लिए रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट को हम लोग यूज़ करेंगे। और ऑफ इंडिकेशन जो होता है वो कॉमन होता है। वो कॉमन होने से मतलब पावर यहाँ कॉमन पावर ले लेंगे, कॉमन पावर लेके दोनों कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट से सीरीज कर लेंगे, सीरीज करके ऑफ इंडिकेशन को कनेक्शन कर देंगे। क्योंकि ये कॉमन लाइट होता है, मतलब फीडर का एक ही कॉमन लाइट जो कॉमन फीडर बंद है उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। और ट्रिप भी ये भी कॉमन है। ये ट्रिप कैसे चलता है कि हम लोग का ओवरलोड जो रिले होता है उसका एक एनसी पॉइंट होता है और एक एनो पॉइंट होता है। जब ट्रिप हो जाता है तब एनसी एनो हो जाता है, और जो एनो पॉइंट होता है वो एनसी बन जाता है। एनसी बन जाने से मेरा ट्रिप इंडिकेशन ग्लो करता है। तो ये ऐसा ही ये है आपका कंट्रोल कनेक्शन। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगर समझ गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।